नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग एंड मैथ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम मैथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 1-1/2 तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा गुना। इसको सोल्व करेंगे 1-1/3 तो क्या आएगा? 2/3। इसको सोल्व करेंगे 1-1/4 तो क्या आएगा? 3/4 आ जाएगा गुना 1-1/5 तो क्या आ जाएगा? 4/5। इसी टाइप से, ठीक ना, इस टाइप डॉट डॉट कर देना है, ठीक ना। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1-1/20 तो कितना आ जाएगा? 19/20 आ जाएगा। अब देखिए 2 इस टाइप से कट जा रहा है। देखिए 3 4 5 इस टाइप से होगा। इससे आगे होगा तो ये जो है इसको काटेगा, यानी ऊपर से क्या बच गया? 1 बच गया। ऊपर से क्या आ गया? यहाँ पे 1, और नीचे से क्या बच गया? यहाँ 20 बच गया। क्या बच गया? 20, यानी 1/20 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 1/20 का हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। यही राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए 250 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, और टाइम 15 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? तो अगर हम स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय का होता है टाइम होता है, यानी 250/15। और इसको हम देखिए काम बदलेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 18/5 से गुना कर देंगे। देखिए 5×5 = 25, यानी 50 बार में चल गया। 10 यहाँ से हो जाएगा 10×5 = 50, 3×5 = 15, 3×6 = 18, यानी कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना 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 से भाग देने पर 5 शेष बचे, ठीक ना। तो ये सभी क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 4, 8, 16, 20, 25 इस टाइप से क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो कितना से जा रहा है? 2 से 4, 8, 10, 25। अगर कितना से 2 से देते हैं? इस टाइप से चल जाएगा। अगर कितना से देते हैं? 2 से देते हैं, इस टाइप से हो जाएगा। अगर 5 से देते हैं भाग 5 से, यहाँ 2 रहेगा, ठीक ना। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करते हैं। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8×5 = 40, 40 दूना 80, 80×5 = 8×5 = 40, यानी 400 हो जाएगा। 80×5 = 400, 400 हो गया एलसीएम। और देखिए भाग देने पर 5 शेष बचे, तो 5 इसमें जोड़ दो, ठीक ना। तो हमें पता चल गया कितना? 405 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? 405 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए राम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, ठीक ना। क्या करता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस घर लौटता है। पूरे सफ़र में उसका औसत गति कितनी होगी? ये आपसे पूछा है, ठीक ना। तो एवरेज स्पीड बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? 2 हो जाएगा। पहला स्पीड 80 और दूसरा स्पीड कितना है? 40 बट्टा में पहला स्पीड और दूसरा स्पीड को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 8 80 दूना 160 गुना 40 बट्टा 120, 0 से 0 कट गया, 4 × 12। अब 3 से भाग देते हैं 16 में, 160 है साथियों, ठीक ना। 3 से भाग देते हैं 160 में, तो 5 × 15, 1 बच जाएगा। 3 × 9 3 × 9 3, यानी 53.33 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक ना।
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा सही आंसर हो जाता है। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 100 रुपया का लाभ होता है, ठीक ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, ठीक ना। यानी देखिए 20% लाभ पर बेचने पर 100 रुपया की लाभ होता है, यानी 20% के बराबर हो जाएगा कितना, 100 रुपया। तो हमें 100% की निकाल दो, यानी कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसमें क्या करना है, 5 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 500 क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20%, 10% तथा 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक अकेला छूट कितने प्रतिशत होगी, ठीक ना। ये मान लो 100%, ठीक ना। तो देखिए 100% के बराबर होता है, तो देखिए क्या है, कोई भी क्रय मूल्य है मान चलो 100% के बराबर होता है, ठीक ना। तो देखिए 20% का छूट यानी कितना बेचता है, 80% बेचता है, 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10% यानी 90% में बेचता है, यानी 90 बटा 100 हो जाएगा। 40% के मतलब 60 बटा 100 हो जाएगा। इसको क्या करना है, काट देना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से यहाँ 1 जीरो से 0 ही कट जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 8 नवा 72 हो गया, और यहाँ पे गुने 6 बट्टा में 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो इसको गुना करते हैं, 3 दूना 6 और 7 70 21 यानी 216 बट्टा 5। देखिए साथियों हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 पॉइंट 5 दूना 10, इतना आ गया। देखिए यहाँ देखिए इतना परसेंट में हम बेचे, ठीक ना, इतना परसेंट में बेचे, ठीक ना। तो 100 में से माइनस कर देना है, 100 में से माइनस कर देना है कितना, 100 में से इतना माइनस कर देना है कितना, 43.2 हमें माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, यानी 56.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 56.8% की हम छूट दिए हैं। कितना छूट दिए हैं, कितना परसेंट के छूट दिए हैं साथियों, यानी 56.8% को हम छूट दिए हैं, ठीक ना। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 5000 यानी कितना, 10% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष, ठीक ना। तो 100 में जोड़ देना है, तो यानी 110 बट्टा 100 हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, यानी 3 बार लिख देना है, 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100, इस टाइप से हो गया। यहाँ से 0 से 0 कट गया, ठीक ना, यहाँ 0 से 0 यहाँ कट गया। अब यहाँ से 3 को 0 2 और 1 यहाँ से कट गया। अब 11 गुने 11 कर देंगे, 11 गुने 11 करेंगे, यानी 121 गुना करेंगे कितना, यानी 5 है और यहाँ पे 11, 11 पचे 55, इसको हम गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों। तो ये आ जाएगा हमारा, देख ले तो गुना करके देख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एक 6, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 5 5 6 यानी 6665, ठीक नहीं, 6665 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, टाइम एंड वर्क से है साथियों। चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए 80 आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 80 आदमी जो है 60 दिनों में कर सकते हैं, तो काम के आधे भाग को 20 आदमी कितने दिनों में
20 आदमी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। मान लेते इसको एक, ठीक ना, तो कितना आदमी है, तो देखिए यहाँ 20 आदमी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी दिन यहाँ निकालना है। इसको यहाँ पे आधा है, देखिए तो काम के आधे भाग को, ठीक ना, आधे भाग को यहाँ एक माने हैं, ठीक ना, तो यहाँ आधे कर देना है, 1/2 हो जाएगा, तीसरा बटा ऊपर चल जाएगा 2, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, ऊपर 2 है यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 20 दूना, तीसरा बटा ऊपर चल गया तो 20 दूना 40 हो गया, और 40 दूना 80, ये कट गया, 60 दूना 120, 120 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 दिन में काम को कर सकता है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, इकाई अंक फाइंड करना है, ठीक ना, तो कुछ करना नहीं। देखिए 8 के पावर 102 है, तो 102 को हम 4 से भाग देंगे, तो यानी 102 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, तो इकाई अंक आ गया, इसमें 4 आ गया, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 4 क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर इकाई अंक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन में आगे, अब क्या आगे है, रीजनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है क्या होगा, तो देखिए किस टाइप से देखने के बाद ही पता चल जा रहा होगा तुरंत। कैसे, देखिए 8 जो है क्या है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 27 जो है 3 का क्यूब है, और ये जो 64 जो है क्या है, 4 का क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है, तो अब क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, कितना होता है 216 होता है, तो 216 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 216 क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ये फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए लड़कियों की एक वर्ग में, यानी एक क्लास में एक पंक्ति में खड़े होते हैं, ठीक ना, खड़े होते हैं। एक लड़की बाएं से तरफ से 18वां स्थान में, बाएं तरफ से एक लड़की जो है 18वां स्थान पर है, तथा दाहिने तरफ से 17वां स्थान पर है, दाहिने तरफ से 17वां स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल निकालना है, तो ये दोनों को ऐड कर देना है और एक माइनस कर देना है, ठीक ना, तो 35 माइनस 1 कर देंगे तो 34 कुल लड़कियों की संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का है, बहुत हल्का क्वेश्चन है साथियों, क्या है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। कैसे, कुछ नहीं, देखिए सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20, ये सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है, ये सभी को क्या करना है, ऐड, तो कितना हो जाएगा 24 हो जा रहा है। इसी टाइप से साथियों आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कार था, क्या था यहाँ, CAR, सी के 3 होता है, 1 होता है, और 18 होता है, ठीक ना, तो देखिए ये सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये सभी को क्या करेंगे, तो यहाँ 22 लिख दिया, इसी टाइप से लिखना है। डी का सीरियल नंबर 4 होता है, ओ का 15 और जी का 7, ये सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है। देखिए 15 और 4 19 और 7 यानी 26 करेक्ट आंसर हो गया, 26 का हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, चलिए इसका बताइए, एनोलॉजी का है, बहुत हल्का प्रश्न है साथियों, क्या है, तो हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए इसको गुना कर देना है, 8 × 5 = 40, तो 40 लिख दिया, 7 × 6 = 42, तो 42 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या है, मिसिंग नंबर है, आपसे यहाँ पर पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए ये सभी बड़ा नंबर लग रहा है, ये सभी क्या है, बड़ा नंबर लग रहा है, तो इसी को लाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए कैसे आएगा, यहाँ से अगर हम गुना करते हैं 7 × 9 = 63 आ गया। अब 63 में क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं, 63 में क्या कर रहे हैं, 6 जोड़ दिए, तो यहाँ पे देखिए 69 आ गया। 8 × 5 = 40, ये गुना किए तो 8 × 5 = 40, 40 आया ना, 40 में क्या करना है, फिर 7 जोड़ देना है, ठीक ना, तो 47 आ गया। देखिए 70 × 21, 21 में हम
गुना कितना 70 21, 21 में हम क्या जोड़ेंगे, 21 में हम क्या जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो यहाँ 21 है तो 21 में यहाँ क्या रखेंगे साथियों, यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर यहाँ की जगह में हम क्या रखेंगे, अगर 5 रखते हैं तो 21 5 26 आ जा रहा है। देखिए 26 आ जा रहा है बराबर में, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 8 की जगह में 5 होगा। 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। 5 क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए 12:30 तो 23:60 से माइनस किया जाता है, कितना से, 23:60 से माइनस किया जाता है। कितना टाइम हो रहा है, 12:30 हो रहा है। इसको माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा, तो देखिए तो हो जाएगा 11:30 हो जाएगा। 11:30 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 11:30 क्या आ गया, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ब्लड रिलेशन का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ये मज़ेदार प्रश्न है साथियों। देखिए सी माता है ए और बी का, सी माता है ए और बी का माता है, ठीक ना। डी पति है बी का, डी पति है बी का, डी पति है किसका, बी का। डी जो है पति है किसका, बी का। इस टाइप से हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। बी और डी के 2 बच्चे हैं, बी और डी के 2 बच्चे हैं, ई और एफ, ई और एफ 2 बच्चे हैं, ठीक ना। सी का एफ से एफ के है। देखिए सी का एफ के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखिए यहाँ ये माँ के माँ यानी नानी, नानी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नानी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्या है, डायरेक्शन का। एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है, चलता है। पूरब इधर है, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। उसके बाद क्या करता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना, 4 किलोमीटर। उसके बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ता है, उसके बाद वो बाएं ओर मुड़ता है, इधर बाएं होगा, ठीक ना। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, व्यक्ति का मुख आप जो है किस दिशा, कौन सा दिशा है, तो ईस्ट है। क्या है, ईस्ट है यानी पूरब, ठीक नहीं, क्या है, पूरब। इसका पूरब करेक्ट आंसर हो जाता है। पूरब क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। देखिए पूरब किस में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।